हम भी कोई बाहर के निवासी नहीं है, हम भी भारत के मूल निवासी है। भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं है, हम भी भारत के मूल निवासी। अगर देश की अगर बात है तो गोली खाने के लिए भी तैयार है और गोली खिलाने के लिए भी तैयार है। जो कालबिलिया जाति अपने डांस को लेकर पूरे देश ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है, आज उनको मरने के बाद दफनाने के लिए जमीन नहीं है, शमशान भूमि नहीं है। बड़ा इशू आ रहा है, राजस्थान सरकार होश में आके इस विषय को ध्यान रखे। मेरे के अंदर वन विभाग की जो बड़ी ज़मीन है 150 से ज़्यादा बीघा, हमें 150 बीघा ज़मीन नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बीघा तो दो। हमारी समाधियाँ बनी हुई है, तो प्रशासन से निवेदन है कि हमें वो समाधियों की ज़मीन वहीं जहाँ है वहीं रोकी जाए और हमें समाधियों की ज़मीन वहीं दी जाए। कितने सालों से चल रहा है? ये हमारी करीबन 150 सालों से ज़्यादा समाधि है। जिस टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, बाड़मेर के अंदर नेहरू नगर और जोगियों की दड़ी बनी हुई थी, लेकिन जोगी समुदाय के पास जो अनपढ़ होने की वजह से, उनके पास शिक्षित नहीं होने की वजह से शमशान भूमि अंदर चले गए। 1971-72 के बाद ये वन भूमि के अंदर चले गए, लेकिन हमारी जो समाधियाँ है वो पहले से बनी हुई थी, 1972 से पहले बनी हुई है। मेरा नाम नारायणनाथ कालबिलिया, मैं घुमंतू प्रदेश का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे कालबिलिया जाति उनके शमशान भूमि को लेकर हम जिला कलेक्टर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो घुमंतू जाति रह रही, उनके पास शमशान भूमि नहीं। अगर मान लो कि किसी की डेथ हो जाती तो यहाँ तो चोरी चुपके दफनाया जाता है, या तो कोई नाडी या नदी के अंदर डालते हैं, या ज़्यादा विरोध करते तो घर के अंदर उसकी बॉडी या समाधि बनाते हैं। हम क्या है कि नाथ संप्रदाय के लोग हैं, तो हमारी शमशान भूमि को जो समाधि देते हैं, इसका लेकर काफ़ी बड़ा इशू आ रहा है राजस्थान के अंदर। आज जिला कलेक्टर मैडम से आया कि हमें शमशान भूमि दी जाए। तो पहले आपने कभी कोई मांग नहीं की, किसी नेता के पास नहीं गए, प्रशासनिक अमले के पास नहीं गए, या फिर अभी जो आपके बोर्ड का गठन किया गया, अध्यक्ष बनाए गए, उनके पास आपने मांग रखी कि हमारी स्थिति क्या है, किस तरह से भूमिहीन परिवार है, रहने को तो छोड़ो, कहीं मतलब ये सोचिए कि दफनाने के लिए तक जमीन नहीं है। सरकार वोट ले लेती है जिस टाइम, और जो भी नेता वगैरह वोट लेके छोटी मोटी लॉलीपॉप दे देते हैं। आज से 2 साल पहले ही हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारे शमशान भूमि नहीं, हमें इनकी छानबीन करके शमशान भूमि दी, लेकिन प्रशासन की कोई लापरवाही होने की वजह से आज कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो घुमंतू जातियों का बोर्ड बन रहा है, बोर्ड सिर्फ नाम के अंदर सीमित है। राजस्थान के अंदर 42 लाख की आबादी हमारे घुमंतू समुदाय की। अब जो राजस्थान सरकार ने पिछली बार जो पट्टे दिए थे, मात्र 22,000 पट्टे दिए थे। इस प्रकार की काफ़ी समस्या आ रही है। सबसे बड़ा इशू तो इनके शमशान भूमि का है। जीती जी जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज हमें दफनाने के लिए दो। अब वो बूढ़ी माँ सोच रही थी, अगर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मैं कहाँ दफनाऊंगी, या मेरा अंतिम संस्कार या मेरी समाधि कहाँ बनेगी। इस प्रकार की राजस्थान के अंदर काफ़ी घटनाएं होती रही। अभी हमारे शिरोई राजपुरा के अंदर घटना हो गई थी, जब बूढ़ी माँ की रामनाथ की डेथ हो गई थी। फिर गाँव वालों ने विरोध किया, घर के अंदर उसकी समाधि बनाई गई थी। इस प्रकार की घटना हमारे बाड़मेर जिले के अंदर नहीं है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है आपके समाज की, परिवारों की? हमारे वर्तमान में जो बाड़मेर जिले के अंदर जो आज़ादी के पहले से मूल निवासी है, उनकी शमशान भूमि बन रखी है। 400 से ज़्यादा समाधियाँ हैं, लेकिन वो ज़मीन ये अनपढ़ होने की वजह से वो वन भूमि के अंदर चली गई है। हमारी जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है और राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारे कालबिलिया समुदाय के लिए ज़्यादा ज़मीन नहीं मांग रही, हमारे दफनाने की समाधि के लिए थोड़ी सी 2-4 बीघा ज़मीन दे, ताकि इनको आशियाना मिल सके।